थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने हमारी महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करी, हमारे पुरुषों पे भी लाठीचार्ज करी। जब हमारे प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया, लेकिन हमने एक भी प्रतिनिधि को ऐसा नहीं छोड़ा जिसे अपने मुद्दों से हमने अवगत ना कराया हो। जब वहाँ पे लाठीचार्ज किया था तो 2 बंदे तो उसमें सिविल वर्दी से थे, वो अपनी वर्दी में नहीं थे। लेडीजों पे बिना लेडीज पुलिस के वार करना वो सरासर गलत है। तो ये सारी चीजें प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो कि पिछले 43-44 दिन से किसानों ने धरना दे रखा था, उसको कल उखाड़ फेंकने का पुलिस ने कार्य किया था। 40 किसानों को गिरफ्तार किया था और यहाँ से धरने को उखाड़ दिया था। तो किसानों ने आज दोबारा से इकट्ठा होकर दोबारा यहाँ पे धरने को जमा दिया है। आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें, पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है और किसान भी उनके सामने बैठे हुए हैं। अभी किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने आकर यहाँ पर अपना धरना जो है वो फिर से शुरू कर दिया है। 40 किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। पिछले 43-44 दिन से ये धरना चल रहा है। इस धरने का मेन उद्देश्य जो है वो 10% प्लॉट की मांग, जो कि कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अथॉरिटी द्वारा पहले वादा किया था, अब वादा खिलाफी जो अथॉरिटी ने की है उसके खिलाफ ये धरना यहाँ हो रहा है। तो अंदर जाकर कुछ किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था पूरा प्रकरण कल, जब वो मैं उधर आपको गेट दिखा दूं। गेट नंबर 2 जो है उसको भी कल किसानों ने बंद कर दिया था। तो उस वजह से जो डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस द्वारा जो लिया गया था और यहाँ से इनका सारा सामान और सारी चीज़ें पुलिस ने हटा दी थी और सब किसानों को यहाँ से खदेड़ दिया था। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ दोबारा से पुलिस प्रशासन के सामने किसान आकर बैठ गए हैं, जम गए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और सभी गांव के जो किसान हैं, किसान परिवार वाले जो हैं, वो सभी छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जवान बच्चे, सब यहाँ एकत्रित हैं और पुलिस के सामने मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। हम अंदर जाके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है सारा मामला और क्यों कल ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से जो 40-45 दिन से जो धरना चल रहा था उसको आपने उखाड़ दिया और 40-45 लोगों की आपने गिरफ्तारी की। अभी तक जो है उन्हें रिहाई नहीं दी गई है। ये जो किसान बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, कुछ किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश यादव है, टेढ़ा गांव का रहने वाला हूँ। तो कल जो गिरफ्तारी हुई है, यहाँ से धरना उठाने का जो प्रयास किया गया, फिर से आपने दोबारा आके धरने को टेक ओवर किया है, जो पुलिस द्वारा ये एक्शन किया गया, उसके पीछे कारण क्या थे? उसके पीछे कारण रहा हमारी थोड़ी जनसंख्या घटी थी, लेकिन इनका एक जानबूझ के ये षड्यंत्र था कि हम 43 दिन से बैठे हुए शांतिपूर्वक, हमारा अहिंसापूर्वक धरना चल रहा था। जो लोकतंत्र में हमें आज़ादी है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, धारा 19 कहती है। और इन लोगों ने हम कोई इनसे ज़बरदस्ती कोई महल मांग रहे हैं क्या? जो प्रशासन ने पहले हमारे तय किए हुए मामले, यानी 10% प्लॉट है और सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, 40 मीटर भूमिहीनों के लिए और 17.5% का किसान कोटा का प्लॉट है वो, और आबादी अधिग्रहण कर लिए हैं जिनमें हम 80-80 साल से रह रहे हैं घरों में, उनको भी अधिग्रहण कर लिया ज़बरदस्ती से। तो एक तानाशाही रवैया हो गया और फिर भी हम अहिंसापूर्वक बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बर्बरतापूर्वक हमारी माँ बहनों पे भी लाठीचार्ज किया है रात, जिसके हम घोर निंदा करते हैं। और इस प्राधिकरण से तो हमारी आर पार की लड़ाई है, या ये रहेंगे या अब हम रहेंगे। जब ये कल यहाँ पर जब दूसरा गेट आपने टेक ओवर किया, दूसरे गेट पे जब आपने धरना दिया, तो वहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ कुछ बदसलूकी हुई, वो ऐसा कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा जो भी प्रोटेक्शन हो रहा है वो बड़ा ही शांतिपूर्वक हो रहा है। उसमें हमने सबसे कहा था हमारे यहाँ कोई भी अभद्र व्यवहार किसी से नहीं करेगा। हमारी जो मातृशक्ति है उन्होंने गेट का बड़े सुचारू रूप से चलाया और लास्ट तक यही काम करते रहे हम। उसके बाद हमारा जो शाम का प्रोग्राम होता है, अपनी जो होती है, जो संख्या कम हो जाती है, उस टाइम प्राधिकरण ने आके ये जो काम किया है ये नहीं होना चाहिए था। अगर इनको करना था तो ये दोपहर में करते, जब हम गेट पे आके खड़े हुए तब इनको करना चाहिए था। ये तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तो पहले
प्राधिकरण ने जो वादे किए थे, फिर वादा खिलाफी की। अब जब शांतिपूर्ण धरना हो रहा है तो जैसे ही थोड़ा सा धरने को कमज़ोर देखा कि भाई किसान जो है वो चेंज हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, कुछ जाएंगे अपने घर, कुछ चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें संख्या में कम पाकर जबरदस्ती सारा जो सामान था, सारा सामान था भैया, टोटल सामान ले गए। कम से कम हमारा गाड़ी घोड़ा और जितनी हमारी जो खाना बनाने की व्यवस्था थी सबको ले गए टोटल। वो हमारा कम से कम 5 महीने का सामान था, खाने की व्यवस्था हमारी 5 महीने की थी। आप किसान को कुछ दे नहीं सकते तो किसान से ले लो, छीन लो। अरे हमसे मांगते हम दे देते, अगर कोई भूखा मर रहा तो हम देते, उसको बना के खवाने के, प्रशासन को भी खिलाने के तैयार है हम तो। जो किसान आपकी थाली तक अन्न पहुंचाता है आज वो सड़कों पे परेशान है, तंग है, और प्रशासन आंख मूंदे लोटा पड़ा है, शासन आंख मूंदे लूटा पड़ा है। और प्रशासन को यहाँ खड़ा कर दिया है कि लाठियां लेकर आप खड़े हो जाइए और इन पे बांधिए, इनको जेल में डालिए। ये है यहाँ का प्रशासन, शासन और प्रशासन। रात में हमारी मातृ शक्ति जो गई थी उस पर लाठीचार्ज किया है, जो बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने प्रशासन ने। अगर इनको लाठी चलाना तो अब चलाइए, हम है लाठी खाने के लिए तैयार, सामने खड़े हुए हैं। तानाशाही रवैया है। औरतों पर लाठीचार्ज करना, ये जब वोट मांगनी होती है सरकार को, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की गवर्नमेंट बताते हैं, जब वोट मांगनी होती है तो घर घर जाएंगे, इन्हीं के घरों में जा जाकर पैरों में पड़ेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी और यहाँ हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ना तो कोई विधायक ना कोई सांसद यहाँ दिखा है, कुछ जो नेता हैं वो आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, उनका भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पर। हाँ तो भैया मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बीजेपी का कोई नेता नहीं, अब तक नहीं, हमारे यहाँ पर किसी नहीं आया। बीजेपी का कोई नेता नहीं है, वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, हाँ, खूब आते हैं। अब का वोट नहीं देंगे उन्हें, हम बहिष्कार करेंगे वोटों का। हर गाँव में हम वोट लगाएंगे। अब बीजेपी के नेता की एंट्री बंद हमारे गाँव में, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसको सड़कों पर अपनी माताएं बहनें जो हैं यहाँ बैठी हुई हैं, आप सब देख सकते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें अपने घर छोड़ कर, बच्चों को छोड़ कर यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है और शासन प्रशासन यहाँ सुन्न पड़ा हुआ है। ये सारा जो पुलिस लाइन जो कि खड़ी हुई है, और कल जब गिरफ्तारी यहाँ से हुई है तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भैया? 33 लोगों की। 33 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया, सारा सामान ले जाया गया। 33 लोगों को जेल भेज दिया गया और छोड़ दिए गए वापस। 100 लोगों को यहाँ से ले जाया गया, बाकी को छोड़ दिया गया, 33 को जेल भेज दिया गया है। डंडे बजा के भगाए हैं वहाँ से लोग, और औरतों पे भी लट्ठी बजाया है पुलिस ने। और जब वहाँ से वो भगाए, कब वहाँ जगह नहीं है इतनी, 33 ही लोग हम ले जा सकते हैं। और बाकी हमारे बीजेपी का वोट मांगने के टाइम गड्ढे मुक्त कर देंगे। अपने फायदे के जो रोड है शहरन में उनको बना रहे हैं बढ़िया, और गाँव की हालत इतनी बुरी है कि आप गड्ढे में से निकल नहीं पाओगे, एक बार घुस गए तो गाड़ी लेकर पैदल नहीं जा सकते आप। ये हालत हमारे गाँव की है, क्षेत्र में। तो चेयरमैन हमारी यहाँ की जो ये ऋतु महेश्वरी है, ये तानाशाही सीओ है, इसके आदेश पर कल ये सब लाठीचार्ज हुआ है। तो सरकार का तानाशाही रवैया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जितना भी डेवलपमेंट ग्रेटर नोएडा जो बसा है, ये किसानों की ही भूमि थी, यहाँ खेती होती थी। अब आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, ये अथॉरिटी की बहुत बड़ी इमारत आप देखेंगे, ये इमारतें जो हैं ये किसान के खेतों में ही हैं। उसी खेतों में जहाँ ये खेती किया करते थे, इनसे इनकी खेती भी छीन ली गई। और जो वादे आपने किए थे कि आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपको इतना प्लॉट मिलेगा, इतना आपका मुआवजा होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करके ये जो सारा खेल जो रचाया गया अथॉरिटी द्वारा, ये बता रहे हैं क्या कल क्या हुआ था, क्या बता रहे हैं, किसके कहने पे हुआ है? ये सीओ जो ऋतु महेश्वरी, सीओ ऋतु महेश्वरी जी जो हैं यहाँ की तानाशाही सीओ है। तानाशाही जो है वो दिखा रही हैं। इनका कहना है कि तानाशाही यहाँ पर चल रही है। सीओ द्वारा ये पुलिस को यहाँ पर भेजा जाता है, पुलिस बल को, और यहाँ से किसानों को हटाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपके ऊपर केस लद जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, इस तरीके से डराया जाता है। लेकिन ये जो हमारी मातृशक्ति है और जो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ से हटने का बिल्कुल इनका कोई अभी बिल्कुल कोई प्लान नहीं है कि हम यहाँ से हट जाएं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, ये यहाँ पर सभी डटे हुए हैं।
तो और इसी तरीके की खबरों के लिए बाकी आप अपना कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन जो है वो क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कमी हो रही है। वोट मांगने के टाइम पे जब ये आते हैं तो सबके पैरों में गिरते हैं, और अब इस टाइम पे जब किसान इनसे अपनी मांग कर रहा है तो लाठी दिखाते हैं। तो मैं अब आप पर छोड़ता हूँ ये बात कि आप किस तरीके से इस सारे नजरिए को देखते हैं, सारे मंजर को देखते हैं। यहाँ पर मैं मातृशक्ति और सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए मैं भी इन्हीं के साथ अभी यहीं पर हूँ, रहूँगा, शाम तक रहूँगा यहीं तक, और आप तक खबरें पहुँचाता रहूँगा। मेरा नाम जगवीर नंबरदार, मैं गांव सादोपुर का निवासी हूं और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। तो कल जो यहाँ धरने को उठाने का और जो जिस तरीके का प्रकरण हुआ उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बताइए। देखिए, कल तक हमें 43 दिन यहाँ पे हो गए थे। 43 दिन से हम लगातार यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही थी, जो किसानों की मांगे हैं उनकी वार्ताएं बार बार विफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया वार्ता कराने का, जिलाधिकारी के माध्यम से भी वार्ता हुई, लेकिन उन वार्ताओं का सिफर ही निर्णय था कि वो कोई भी जो है किसानों की जो मांग है उनको हल करने के लिए नहीं थी। वो केवल और केवल प्रलोभन देकर धरने को समाप्त करने के लिए वार्ता हुई थी। कल क्योंकि क्षेत्र का जो जवान है, किसान है, महिलाएं हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे तादाद थी, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम इस प्राधिकरण को चलने नहीं देंगे, और इसके दोनों गेटों को उन्होंने बंद करने का कार्य किया। उसी के तहत इन्होंने, क्योंकि शाम तक वो जो है बंद रहे प्राधिकरण के गेट, और शाम को जब हमारे साथी कुछ घर चले गए, रात को अपने नहा धो के कपड़े बदल के वापस आते हैं सोने के लिए, जब संख्या कम थी तो उस संख्या को देखते हुए इन्होंने हमारे सभी साथियों को जो अरेस्ट करके ये पुलिस लाइन ले गए। जैसे ही हमें पता लगी, हम बड़ी संख्या में, कम से कम 500-700 की संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर हम पुलिस लाइन गए। पुलिस लाइन जाकर हमने एक ही निवेदन किया कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी लीजिए, लोग गिरफ्तारी देने आए हैं। लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी ना लेते हुए केवल 33 लोगों को हमारे भेजा, और हमारी महिलाओं के साथ। देखिए, पुलिस लाइन में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, और जो पुलिसकर्मी पुरुष भी थे उनकी नेम प्लेट हटी हुई थी। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हमारी महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करी, हमारे पुरुषों पे भी लाठीचार्ज करी। जब हमारे साथियों ने, जो युवा साथी अंदर थे, उन्होंने वीडियो बनाई तो उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। तब भी हमारे साथियों ने बाहर उनको लाठियों से बाहर भगाया गया, तो गेट पर बैठ गए और बस के आगे लेट गए कि आप हमें अरेस्ट कीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे रहे हैं, हम कोई उपद्रव करना नहीं चाहते। लेकिन प्रशासन की मंशा साफ नहीं थी, उन्होंने हमारे किसानों पर लाठियाँ भांजने का कार्य किया और हमारी गिरफ्तारी भी नहीं ली। लेकिन क्षेत्र बहुत उग्र है, अपने जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हें लेके वह समझ चुका है कि जन आंदोलन से अलग अब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा हुआ है। उसी जन आंदोलन के तहत आपने देखा होगा कि पूरा क्षेत्र पुनः, जो हमारा कल तक यहाँ पूरा धरने का पूरा साजो सामान था, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात्रि का ये धरना था, उस सब साजो सामान को तहस नहस प्रशासन और अथॉरिटी द्वारा कर दिया गया। अब हमारा किसान फिर से पुनः आ गया है, क्योंकि आप हमारे साजो समाज को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन धरातल से चीज़ों को कब तक मिटाएंगे, उसी को लेकर आज फिर से यहाँ धरना चालू है, और आज 44वें दिन हम धरनारत लगातार हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया, लेकिन हमने एक भी प्रतिनिधि को ऐसा नहीं छोड़ा जिसे अपने मुद्दों से हमने अवगत ना कराया हो। सभी को अपने मुद्दों से अवगत करा दिया, चाहे जेवर विधायक है, दादरी विधायक है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, और कोई भी मतलब ऐसा नुमाइंदा अथॉरिटी की अगर बात करें तो लेके एसडीएम से सीईओ तक, चेयरमैन तक, हमने किसी को भी, हर आदमी को अपने मुद्दों से अवगत करा दिया है, लेकिन किसी ने भी हमारे मुद्दों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। धरने को चलते इतने दिन हो गए हैं, अब किसानों ने तय किया अगर हम यहाँ पे रह के चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं तो अब हम जनप्रतिनिधियों को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर ये एरिया है, यहाँ से तीनों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सेंटर में दिल्ली में जो पूरा देश चलाते हैं वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सीधा सीधा ये सवाल जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट पे पड़ता है, और ये जो अथॉरिटी है उनके अधिकारियों पर पड़ता है। मेरे साथ कुछ माताएं बहनें हैं जो कल पुलिस लाइन में पहुंची थी जब गिरफ्तारी के बाद में, तो वो मेरे साथ हैं। मेरा नाम तिलक देवी है। आप पहुंचे थे कल पुलिस लाइन पे? जी। आपने गिरफ्तारी देने को जब कहा, फिर क्या हुआ? गिरफ्तारी देने के लिए कहा, हम पे जब हम बस के आगे खड़े हो गए तो हम पे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। महिला पुलिस थी वहाँ पे? महिला पुलिस कोई नहीं थी।
सारी वैसी पुलिस ही, धक्का मुक्की, खूब लाठी चार्ज, देखो वीडियो में सब कुछ है। जब वहाँ पे लाठी चार्ज किया था तो 2 बंदे तो उसमें सिविल वर्दी से थे, वो अपनी वर्दी में नहीं थे। और जब उन्होंने लाठी मारी, हमारे बड़े बूढ़े बैठे ये रहे जो जिन्होंने ये मुर्सा बांध रखा है, जब उन्होंने 2 डंडे इसमें मारे, इन बड्डों में मारे, तो एक डंडा मैंने अपने हाथ पे भी लिया है, ये रहा। तो मैंने उस बाबा को बचाते हुए उनसे कहा है कि आप इन बड़े बूढ़ों पे क्यों लाठी चला रहे हो? ठीक है, हम आए हैं, हम समर्पण करने के लिए आए हैं, हमें भी इनके साथ आप ले चलो कि आप ऐसे नहीं जाओगे, आप दूसरी बस में जाओगे। उस धोखे से हमें दूसरी बस के लिए हमें अंदर कर दिया कि आप यहाँ बैठो, आपको हम आपका लिखा पढ़ी होके हम आपको तब लेके जाएंगे अंदर। थोड़ी देर बाद वहाँ से भगा दिया। बाहर आके क्या देखते हैं, जो हमारे बच्चे और हमारी औरतें बाहर थी उन पे भी पूरी लाठी चार्ज की है। लेडीज पुलिस वहाँ बिल्कुल कोई भी नहीं थी। और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा, जो प्राइवेट वर्दी वाले ये गुंडाशाही जो चलाते हैं सिविल ड्रेस में पुलिस जो है वो डंडे चलाती है, और अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरा कानून यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिविल ड्रेस में हमारे निहत्ते ही समझो कि वो इस मनसा से तो गए नहीं थे कि भैया हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने, अपने जो हमारे भाई हमारे पिता जो जेल गए थे उनके सपोर्ट के लिए गए थे, और हम भी ये कहने गए थे कि भाई हमें भी जेल जाना है, लेकिन उन्होंने हमें झूठा आश्वासन देकर वहाँ पर साइड कर दिया और उन्हें लेकर चले गए। हालांकि हमारी जो माताएं बहनें थी, हमारी लेडीज, वो बस के आगे रोकी, उन्होंने 1 घंटे तक डिले करा ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो ये कि उनकी मंशा सही नहीं थी, प्रशासन का एकदम व्यवहार अच्छा नहीं था। लेडीजों पे बिना लेडीज पुलिस के वार करना वो सरासर गलत है। तो ये सारी चीजें प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। सारी भीड़ जब इन्हें गिरफ्तार करने तो हमें जब क्यों न करे, जब हम यहाँ से सब चले गए, जब इन्हें चोरों की तरह यहाँ से गिरफ्तार किए रहे। शासन और प्रशासन से मैं फिर अपील करूंगा कि इनके साथ जो बदतमीजी हुई है उसके लिए सख्त एक्शन लेना होगा। ये पुलिस जो है बेलगाम होती जा रही है। ऐसा जो है व्यवहार अंग्रेजों के समय पे भी नहीं हुआ। ये जो वोट मांगने जब आते हैं प्रतिनिधि, डेमोक्रेसी है, बिना किसी हिंसा के, अगर वो हमसे हिंसात्मक हो रहे हैं बिना गलती के और अपने अधिकारों के लिए हम शांति से अपना धरना चला रहे, उसमें दिक्कत क्या है भाई प्रशासन को? आज हमें यहाँ आने से रोक दिया गया, लेकिन हम फिर भी आए क्योंकि हमारा केवल 33 लोगों को तुम पुलिस में गिरफ्त में ले लोगे तो इस धरने को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये धरना किसानों से, इन माताओं बहनों से, और ये किसान आंदोलन चलता रहेगा आगामी, जब तक हमारी सारे सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाते ये आंदोलन ऐसे ही बरकरार रहेगा। और वो क्या हमें अथॉरिटी के सामने से रोक सकते? पूरे गौतम बुद्ध नगर की जमीन हमारी है, हम कहीं भी बैठकर अपना धरना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि सारी जो ये जमीन है ये किसानों की जमीन है और किसान यहाँ बैठकर धरना करेंगे क्योंकि वो उनका अधिकार है। और ये सभी जो इतनी माताएं बहनें बैठी हैं ये सभी अभी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। रात डंडा पेले हैं पुलिस वाले ने, डंडा भी साथ में है वो, साथ में। तो डंडे बजाए गए हैं माताओं बहनों पर। और सिविल ड्रेस में पुलिस का आप व्यवहार देखिए, रवैया देखिए। सिविल ड्रेस में डंडे भांजे जाते हैं, लाठियां भांजी जाती हैं। तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या इस पे कमेंट करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय हम तक जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।